दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास नाइन्थ का, ठीक है, जो क्लास नाइन्थ का प्रोजेक्ट रेल होने वाला है, यानी कि आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो आज गणित विषय का है। ठीक है, इसमें से आप लोगों का प्रश्न जो है 1 से 6 तक का रहेगा MCQ प्रश्न। ठीक है, और जो रहेगा बाकी बचा हुआ प्रश्न सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और ये अवकाश के कारण से एग्ज़ाम थोड़ा लेट से ले रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अच्छा से देखना है और अपना तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों का। जो इसका आंसर हो जाएगा इस पे 320 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों का आंसर डायरेक्ट देख लेना है। नहीं तो मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई RL। ठीक है, पाई यानी कि 22/7। ठीक है, और आर दिया कितना है 7, और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है 10। ठीक है, ये 7 कट गया, 22 सत्ते 220। ठीक है, 220 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलती से ऊपर टिक लग गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 458 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आधा गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं बताइए। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 नंबर देखेंगे प्रश्न, चंद्रमा का व्यास। ठीक है, मान के चलिए एक चंद्रमा बना लीजिए। ठीक है, उसका व्यास लगभग 1/4 मतलब 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कौन सी भिन्न है, मतलब कि जो चंद्रमा का जो आयतन होगा, ठीक है, वह पृथ्वी के आयतन के कौन सी भिन्न होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/64। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका C नंबर। ठीक है, 3πr²। 5 नंबर क्या है प्रश्न, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न क्या है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, पाई RL। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, यानी कि जो है त्रिज्या का दुगुना। तो हम त्रिज्या इसका निकाल लेते हैं, तो 2 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या का तो दुगुना होता है व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या क्या निकल गया 10.5/2। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, गुने पाई आर कितना दिया हुआ है 10.5/2 गुने एल कितना दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 10। ठीक है, जब इसे हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग करते हैं,
ये एक जीरो कट गया, ये 2, 11 दूनी 22, ठीक है। और ये 7 से कटेगा, 15 सत्ते 105 यानी कि 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसका सीक्वेंस में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। अच्छा, शंकु पाई आर एल, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। हम लोग ऊपर में क्या गलती किए थे, 15 × 11 था, ठीक है। उस पे से हम लोग 15 × 2 कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या, 15 × 11 क्या हो जाता है, तो 15 कम 15 के 5 हाथ में 1, 15 कम 15 1 16, ठीक है। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा था कि, ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी रहा 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या बोला है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 154। चलिए देखते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर दिया है 154, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 154। चलिए हम लोग ये फॉर्मूला पे लगा देते हैं। 4 गुने पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर निकालना बराबर 154। आर बराबर निकालते हैं, तो ये बराबर की गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। जो भाग में उधर चल के गुना हो जाएगा, जैसे कि ये 7 भाग में उधर गया तो गुना हो गया, और ये गुना में है तो नीचे, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 22 चौके 88 और 154 है, और बट भाग में नीचे है, बराबर को उधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर बराबर किया जाता है जब हम इसे 22 से काटते हैं, ठीक है। तो 22 से ठीक है, तो हम जब इसे 22 से काटते हैं, 22 चौके 88 और 22 सत्ते 154, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर ऊपर हुआ और नीचे 4 का 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर लग जाएगा जब ये स्क्वायर हटेगा तो, ठीक है। तो आर बराबर 1 ये हट गया, ठीक है, और यहाँ से 2 निकल गया, यानी कि 7/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए, तो दिया हुआ है क्या, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। और आधार के त्रिज्या दिया हुआ था, यानी कि गोले का आयतन के बराबर, ठीक है। कितना दिया हुआ था, अच्छा 9 नंबर ना, देखते हैं 10 नंबर देख लेते हैं पहले। क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ था 15, ठीक है, और इसका आयतन दिया हुआ था 1570, ठीक है। तो हम निकालते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं हम, तो क्या आ जाता है, 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 गुने आर स्क्वायर गुने 15 बराबर 1570, ये चला जाएगा उधर गुना के रूप में, ठीक है। चलिए हम इसे बराबर को उधर ले जाते, ये यार इसको और इसको काट दिए, 5 दिया 15, ठीक है। हाँ, इसको और इसको काट दिया, 5 दिया 15 उधर चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपस में गुना आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसे हम भाग करते हैं, यानी 3.14 को गुना करके हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, आर बराबर रूट अंडर 1570 भागे 3.14 गुने का 5, ठीक। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, 9 नंबर नहीं देखे था ना, 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रखा है कि, अच्छा 9 नंबर का प्रश्न जो है आंसर शीट में 10 नंबर में दे दिया है, और 10 नंबर का आंसर दिया है 9 नंबर में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्या बोला है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए 9 नंबर में क्या है, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन बराबर क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
तो 4/3 लिख लिए। अब पाई का वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब, आर कितना दिया है 7, तो 7 3 बार लिख दिए। ये 7 खत्म, ठीक है। और ये 3, ठीक है। 4/3 जब हम ये आपस में गुना करेंगे तो 22 चौके 88, 88 गुने 49, ठीक है। 88 गुने 49, इसका जब गुना करते हैं तो आता है 43/12 बटे का 3, तो बटे का 3 जब इसे भाग देते हैं तो इसके बराबर आ जाता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि हाँ, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या बी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर पे उतरते हैं। क्या बोल रखा है कि जो शंकु का त्रिज्या और कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर निकालना है और दिया है एल, एल कितना दिया था 14, ठीक है। ये और ये कट जाएगा 2 से, ठीक है। 22 दूनी 44, ठीक है, गुने आर बराबर 308, ये निकल गया, ठीक है। जब इसे हम भाग देते हैं 308/44, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बी में क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। 22/7 गुने 7 गुने, ठीक है, यानी कि बराबर में एल दिया हुआ था आर निकल गया हम लोग का 7, उसके बाद एल दिया हुआ है 14 प्लस 7, ठीक है, आर है 7, तो निकलेगा क्या 22 गुने 21, ठीक है। ये दोनों जोड़ाएगा तो 21 और ये 7 ये 7 खत्म, तो 22 गुने 21 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो चलिए मिलते हैं। आगे क्या बोला है, R1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और R2 दिया 14 सेंटीमीटर। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गुब्बारा होता है वो गोल ही ना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है ऊपर में और R2, ठीक है। पाई आर दोनों में उभयनिष्ठ इसलिए दोनों कट गया। R1 दिया है 7 और R2 दिया 14, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 यानी कि 1:4 के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे समाप्त होता है इस वीडियो और आगे का वीडियो भी इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।